डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वी मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा। ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है ना। इसको हम क्या है सॉल्व करेंगे। आप जो है वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आप जो है क्या है इस पूरे पेपर को भी आप मन में सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है, और आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए हम फटाफट जल्दी शुरू करते हैं ताकि समय क्या है वह ज़्यादा ना लगे, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ है सबसे पहले किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे। उसका एक कारण था क्या? बेरोजगारी कारण था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है कि भारत आने पर गांधी जी जब भारत आए थे तो पहला सत्याग्रह कहाँ पर किए थे? तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण किया था 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, चौथा नंबर है कि विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया था? तो वो कार्य करना शुरू किया था कब? 1947 में किया था, ठीक है ना। फिर पूछा जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1757 में जो है फ्रांस में हुई थी, ठीक है ना, फ्रांस में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो यह जो है क्या है आपका इसमें सही हो जाएगा ए नंबर, अर्थात एल्युमिनियम, ठीक है ना। फिर सातवां आपका क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन है जो मतलब वाहनांतर में हानियों और देरी को क्या करता है? घटाता है। इसमें कौन से हो जाएगा? 7 नंबर से हो जाएगा, अर्थात रेल परिवहन, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर आप नए भैया तो आप वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। देखिए, अलवणीय जल का मतलब होता है मीठा जल, जो हम आप पीते हैं, जो प्राणियों को पीने योग्य होता है, जिसे बोलते हैं मीठा जल, ठीक है ना। तो करेक्ट हम सबका मीठा जल स्रोत कहाँ है भाई? वर्षा द्वारा, सतही जल द्वारा, भौम जल, तो ये सभी हैं। 8 में क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ये सही भी, ठीक है ना। फिर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? इसमें चारों हैं, मतलब कि कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है और ये सभी था, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है, यानी कि भारत में पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है ना। फिर पूछा गया नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम जो है वह यूरोप महाद्वीप के किस ओर स्थित है, ठीक है ना। ये किस ओर स्थित है? हमारा जो है बी नंबर से हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप में क्या है यह स्थित है, ठीक है ना। फिर अगला हम आ जाते हैं 12 नंबर में कि संविधान में उल्लेखित 3 सूची है, उन तीनों सूचियों में से ये जो समवर्ती सूची है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो देखिए, कृषि हो गया, रक्षा हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना। इस पे बाकी दोनों सूची देखते हैं, लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों का रहता है, ठीक है ना। फिर आगे आ जाइए, 13 नंबर है, जाति, धर्म, लिंग आधारित किन मतभेदों ने समाज में असमानता, विभाजन दिखाई पड़ता है? तो सामाजिक रूप में क्या दिखाई देता है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? आधुनिकता था। फिर क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करना, पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? जब मुख्य न्यायाधीश को होती है, ठीक है ना। कोई भी जब केस आता है, मुख्य न्यायाधीश पहले क्या करता है? निर्णय लेने से पहले उस पर खूब अच्छी प्रक्रिया पर ध्यान देता है, ठीक है ना। देखिए, जो 16वां प्रश्न है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक देश में कितने परिवार हैं? 4 परिवार है ना। तो इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय दिए गए 5000, यानी कि 4 परिवार हैं, एक परिवार की आय कितनी है? 5000 है ना। तो 4 की कितना हो जाएगा? 5 चौ 20,000 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 20,000 उन चारों परिवारों की आय है। लेकिन देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं? 20,000 में ना, अब 20,000 3 परिवार का हमको बता रहे हैं, 4,000, 7,000 और 5,000। अगर हम जोड़ते हैं 5 7 12 4 16, तो यानी कि 20,000 में 4,000 बचते हैं। इसमें 4,000 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस 16 नंबर में ये जो 5,000 जो लिखा है यहाँ पर रहेगा कितना? 3,000, ठीक है ना। गलत टाइप हो गया है, यानी कि 4,000, 7,000 और 3,000 है, ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ो, 7 4 11 और 11 3 14,000, ठीक है ना। अब देखिए, टोटल चारों परिवारों की आय कितनी थी? 20,000 रुपये थी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कितनी थी वो? 20,000 रुपये थी, ठीक है ना।
हम क्या करेंगे, 20,000 में क्या करेंगे, 7 4 11 5 14,000, ठीक है ना। आप 14,000 क्या करोगे, आप अगर माइनस कर दोगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फिर 6,000, ठीक है ना। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4,000 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इस सवाल के माध्यम से यहाँ पर 4,000 होगा तभी सही होगा, ठीक है ना। 4,000 उत्तर आ रहा है इस सवाल के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन में 4,000 नहीं है। तो जब 5,000 मैंने अन्य किताबों में देखा भी, वहाँ पर 3,000 ही सारी किताबों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5,000 यहाँ 3,000 होगा और सवाल ऐसे लगेगा, ठीक है ना। 4 परिवार क्या हो जाएगा, एक परिवार का 5,000 है तो 4 परिवार का 20,000 हो गया, तो 3 का दिया है, 7 4 11 5 16 हो जाएगा, 16 4 20, 4,000 बच जाए, इसमें 4,000 ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 16 क्या सही हो जाएगा आपका, डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे प्रश्न चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति असंगठित, देखिए असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं, ठीक है ना। किसी मजदूर, राजपति, अधिकारी, बैंक मैनेजर, सैनिक, इसमें क्या हो जाएगा कि जो किसी मजदूर है वह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सहकारी समिति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। 18 का 20 सही है। अमेरिका की किस कंपनी ने भारत में परख फूड्स का अधिग्रहण किया था, तो क्या है, कारगिल फूड्स द्वारा किया गया था, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, हॉलमार्क निम्न में से किन चिन्ह पर निर्मित होता है। देखिए सोने के आभूषण पर भी होते हैं, चांदी पर भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर ए नंबर से सही हो जाएगा, यानी कि जेवर पर। तो जेवर का अंतर्गत क्या है, सोना चांदी हीरा मोती सब आ जाते हैं ना। अब यहाँ पे बी नंबर दिया सोने के आभूषण पे, तो सिर्फ सोने पर नहीं, जितने सोना चांदी हीरे मोती हैं सब पर क्या हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्त ये तो हमारे थे क्या है, कुल मिलाकर 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक है ना। अब आपको जल्दी से हम आपको लघुत्तरी साफ करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है लघुत्तरी आप लोग क्या है अपने बुक से या कहीं से आप देख लेना, ठीक है ना। देखिए आपसे जो है इसमें लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या है, ठीक है ना, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ होता है। देखिए ये जो ब्रेटन वुड्स जो समझौता है, यह एक विचार है, यह समझौता है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमत से क्या है तैयार किया था, है ना। इसमें युद्धोत्तर यानी कि युद्ध होने के बाद जो आर्थिक भरपाई और राज्य का संचय कैसे यथावत बना रहे, इस पर एक विचार बैठाया गया था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि विश्व में युद्ध समाप्त रहे और आर्थिक स्थिरता क्या है यह बिल्कुल बनी रहे, ठीक है ना। तो ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को क्या है प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश क्या है एक दूसरे से निर्भर है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन पूछा कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या है या क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ब्रेटन वुड्स नियम क्या है, ठीक है। यह क्या है, 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति के अनुसार यह क्या है बनी थी, ठीक है ना। अब देखिए अथवा वाला हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम दो में से एक ही आपको करना है, ठीक है। लघुत्तरी में क्या है दो दो करके आते हैं तो आपको एक ही करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, अथवा पूछा है आधारभूत उद्योग कैसे कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे रक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं अगर आप वहां पर जाओगे तो वहां पर जितने भी हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो गए, चाहे वहाँ उस वन की सुंदरता हो गया, तो ये सभी क्या है उसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। इसकी एक लाइन परिभाषा क्या बनेगी, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे रक्षित क्षेत्र हैं कि जहाँ अन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को क्या है सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संघवाद किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है ना। तो हमको पता ही है ये संघवाद किसे कहते हैं, ठीक है। संघवाद किसे कहते हैं और इसकी क्या है विशेषता इसमें क्या है पूछी गई है ना। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है। संघवाद पहले हम लिखेंगे एक संघवाद किसे कहते हैं, ठीक है ना। संघवाद क्या है, देखिए संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की क्या है स्थापना करते हैं, उसी क्या है उसी को संघवाद उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात संघीय व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति वो कार्य करती रहती है। इसमें जो है क्या है शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में
बटी हुई होती हैं, इसीलिए इसे संघवाद कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए संघवाद की विशेषता पूछा है, तो देखिए संघवाद विशेषता मैं आपको 4 हेडिंग बता दे रहा हूँ। जैसे पहला है सरकार के 2 या अधिक स्तर, दूसरा क्या है दोहरा उद्देश्य, तीसरा क्या है नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग, फिर चौथा क्या है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय वृद्धि में क्या है 3 उपाय आपको देना है। क्या है राष्ट्रीय आय की वृद्धि में क्या है आपको 3 उपाय देना है। ठीक है ना। देखिए यानी कि हमको 3 उपाय ऐसा बताना है जिसमें हमारी राष्ट्र की आय क्या है बढ़े। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्या क्या उपाय है भैया, 3 उपाय पूछा है। पहला निर्यात में वृद्धि, दूसरा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, तीसरा उत्पादन बढ़ाना। ये 3 क्या हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या लघुत्तरी खत्म हो गया है, और जो दीर्घोत्तरी आप अपना कर लेना। ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ फटाफट। ये मानचित्र कार्य मैं आपको मानचित्र कार्य उत्तर में बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग दर्शा लेना। हम किसी दिन सिर्फ मैप का ही वीडियो लेकर के आएंगे अलग से, हम उसमें बखूबी आपको समझाएंगे। ठीक है ना। अभी आप लोग ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे पूछा वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था लाहौर में हुआ था। ठीक है ना। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो चंपारण में किए थे। वह स्थान जहाँ श्री विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था वह नागपुर में हुआ था। फिर दार में पूछा है वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर विरोधी कानून को भंग किया गया था, तो दांडी। तो दांडी कहाँ है आपका गुजरात में है। ठीक है। आप गुजरात जहाँ राज्य वहाँ पर आपको यह लिखना होगा। ठीक है ना। फिर वह स्थान जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक है भाई गुजरात साबरमती आश्रम से। ठीक है ना। चलिए अब देखिए खान नंबर क्वेश्चन पूछा है उत्तर भारत का एक आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है कि जहाँ से जो है जहाजें विदेशों में भी उड़ती है। ठीक है ना। तो उत्तर भारत में क्या क्या है, जैसे नई दिल्ली बनारस, ये सभी क्या है उत्तर भारत हो जाएंगे। ठीक है। चाहे आप नई दिल्ली टिक मारिए या बनारस वगैरह टिक मारोगे, तो ये सभी क्या है उत्तर भारत में आते हैं। ठीक है ना। फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, आप एक नदी आपको आप जो है बंगाल की खाड़ी में आप जैसे गंगा नदी हो गई। ठीक है ना। और गोदावरी नदी हो गई, ये सभी क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में आपको गिराना है इसको। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, हम आपको किसी दिन एक अच्छा मैप लाएंगे, उसी में आपको बताएंगे। ठीक है ना। अभी समय कम है इसलिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कहाँ है उत्तर प्रदेश। तो आपको उत्तर प्रदेश के सामने क्या करना है, उस राज्य में आपको ये वाला चित्र बना देना है। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में आप जो नदी गिरा रहे हो वो क्या है, आपको ऐसे ही गिराना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ है आपको ये चित्र बना देना है उस राज्य में। ठीक है ना। फिर दारा में पूछा है कि लौह अयस्क की कोई एक खान बताइए। ठीक है ना। तो देखिए लौह अयस्क की क्या है, वहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलता है, कहाँ पर उड़ीसा और झारखंड में। तो उड़ीसा और झारखंड में आपको क्या है ये एक खान कर रहा है, तो आप उड़ीसा में ही क्या है ये वाला चित्र बना देना। ठीक है ना। फिर पूछ रहा है कि आपको एक सॉफ्टवेयर, आप एक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। भारत का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो लगभग कहीं ना कहीं हर जगह स्थित है। ठीक है ना। तो आप नई दिल्ली में आप उसको दर्शा दीजिए कि नई दिल्ली में आप ये वाचित आप अंकित कर दीजिए। ठीक है ना। और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या है, या नई दिल्ली में स्थित है। ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर वाला एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। इस प्रकार विद्यार्थियों हम आपको क्या है ये प्री बोर्ड पेपर सॉल्व कराए हैं। आपको इसमें जो क्वेश्चन समझ में आए आप क्या करो कमेंट कर दीजिए, और हम आपको क्या है विशेष रूप से हम आपको उसके लिए लेकर आएंगे। ठीक है ना। लेकिन मानचित्र के लिए क्या है हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो हम आपको आपके पास लाएंगे। ठीक है ना। और आप विशेष रूप से आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है ना। तो ये था हमारा समाज विज्ञान पेपर परीक्षा कक्षा 10 का था। ठीक है ना। तो आप लोग क्या है इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे के लिए आपसे मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।